अशरफ साहब बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब अल अजीज़िया केस में कन्विक्टेड है, उनकी जो सजा है वो बरकरार है, मुअत्तल नहीं हुई है। फिर उनकी गैर मौजूदगी में अदालत ने उनको मफरूर भी, इश्तिहारी भी करार दिया है। तो क्या ऐसे में जो इस वक्त नून लीग बात कर रही है कि वो प्रोटेक्टिव बेल ले सकेंगे, जिसके बाद उनको पाकिस्तान आके जेल नहीं जाना पड़ेगा और वो जब तक उनकी बेल होगी वो बाहर रहेंगे और फिर वो अपनी सजा मुअत्तली के लिए अपील दायर कर सकते हैं? क्या आपको लगता है इतना आसान है या कानूनी रुकावटें हैं इसमें? देखिए, हमारे यहाँ कुछ रवाज बन गया है कि हम तमाम के तमाम जो मामलात हैं उनके ऊपर हर कोई अपनी कानूनी राय रखता है और बहुत कम वकला जो हैं जो कि वो केस की पैरवी कर रहे हैं वो उसके ऊपर कोई राय नहीं रखते हैं या उसका इजहार करते हैं। जो बात हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, मेरा ख्याल है वो मुनासिब बात यही करते हैं वो कि वो स्ट्रैटेजी को अयान नहीं करते, वो डिस्कस नहीं करते, वो सामने नहीं लाते। ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इश्तिहारी का मतलब क्या है। इश्तिहारी को सजा नहीं है। इश्तिहारी उसको कहा जाता है जो कि कोर्ट के बुलाने पे ना आए और फिर उसके बेलेबल वारंट्स इशू किए जाते हैं कि उसको बुला के कोर्ट के सामने पेश किया जाए। उसके अंदर जो मुरव्वजा कानून है और जो प्रैक्टिस है कोर्ट की वो यही है कि जब कोई साहब ट्रायल कोर्ट में या एपेलेट कोर्ट में पेश नहीं होते तो उनकी अपील जो है, अगर वो एपेलेट कोर्ट है तो अपील जो है उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है, यानी उसकी फिर पैरवी नहीं होती और उनके वारंट्स इशू किए जाते हैं कि वो पेश हों और अपनी अपील की पैरवी करें। अगर ट्रायल कोर्ट में हो तो फिर पहले तो ये था कि उनकी अदम मौजूदगी में सजा भी सुनाई जा सकती थी, उसके बाद कानून जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और ट्रायल जो है फिर उसमें भी वो इश्तिहारी हो जाते हैं। लेकिन वो हमेशा उनके पास ये ऑप्शन होती है कि वो कोर्ट के आगे आके पेश हों, सरेंडर करें और अपने केस की पैरवी करें। अब सिलसिला क्या है, अपील क्या होती है? इसमें ये नुक्ता जरा पहले समझा दीजिएगा, फिर मैं दूसरे नुक्ते पर आता हूं। अशरफ साहब आप कह रहे हैं कि पहले अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा, लेकिन नून लीग जो इस वक्त सियासी प्लान बता रही है अपना वो ये है कि वो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और मीनार पाकिस्तान जाके जलसा करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल होगा या पहले उनको जाना पड़ेगा, अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा? जी, अगर कोई मुल्क से बाहर हो तो फिर उनको ये हक हासिल है कि वो वकील के जरिए अदालत से रुजू करें और अदालत से इजाज़त लें कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। अदालत फिर एक तारीख देगी उनको कि उस तारीख पे आके अपने आप को सरेंडर करें अदालत के सामने, और उसको कहते हैं राहदारी या उसको कहते हैं एक टेम्पररी जमानत उसको कहते हैं। इमरान खान साहब को पंजाब से मेरा ख्याल है कमो बेश 15-16 दफ़ा ये चीज़ मिली कि वो इस्लामाबाद जाएं और जाके सरेंडर करें। और अशरफ साहब, ये इश्तिहारी वाला मामला तो आपने समझाया, लेकिन अल अजीज़िया केस पे उनकी सजा बरकरार है, उनको 4 हफ्ते के लिए जाने की इजाजत दी गई थी, तो वो तो सजा जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी सजा मुअत्तली नहीं होती, तो उस हवाले से फिर क्या होगा? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो जो उनकी अपील है उसको रेजरेक्ट करना होगा, यानी उसको वापस रिकॉर्ड पे लाना होगा और उसके बाद उसकी मुअत्तली जो है उसको रिवाइव किया जाएगा और अदालत जो है वो ऐसे मामलात में कहती है कि मेरिट्स पे फैसला होना चाहिए। और वाकई 10A का भी मतलब यही है, आपका ये फंडामेंटल राइट है कि आपकी बात की पूरी सुनवाई हो। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी पिक्यूलियर है और वो पिक्यूलियर इसलिए है कि इसी एविडेंस के ऊपर उनकी साहबजादी को बरियत मिली, उनके सन इन लॉ को बरियत मिली, इसलिए जो एविडेंस है उनके खिलाफ वो पहले ही टेस्ट हो चुका है। अशरफ साहब, वो एवनफील्ड केस है जिसमें मरियम नवाज साहिबा को बरियत मिली है, उसमें तो सजा सस्पेंडेड है नवाज शरीफ साहब की भी, लेकिन अल अजीज़िया केस में बरियत नहीं मिली है, उसमें तो मरियम नवाज साहिबा थी नहीं। जी, जो अल अजीज़िया है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि ये तो कन्विक्शन है ना, ये तो कन्विक्शन है, वो सजा याफ्ता है और वो जेल में थे जब, जिससे पहले वो बाहर गए, तो क्या जेल जाना पड़ेगा और फिर उनको कंटेस्ट करना पड़ेगा, अपनी सजा मुअत्तल करवानी पड़ेगी, या बाहर रह के वो ये कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। असूल ये है कि जब आपकी कन्विक्शन हो जाए तो आप अपील के लिए पहले आप जेल जाते हैं, फिर अपील करते हैं। इनकी अपील दायर हो चुकी हुई है और इस में उनको सरेंडर
यानी जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। हाई कोर्ट की सवाबदीद है कि वो उनसे कहे कि जेल जाएं और उसके बाद वापस आएं, या वो कहें कि जी हम आपकी इस जेल में जाने की जो से रोकने की इस्तदा है उसको मानते हैं और आपकी अपील को हम सुनेंगे। बताइएगा कि ये जो मामला है कि वो एक्यूज्ड नहीं है, वो कन्विक्टेड है, यानी कि मुल्जिम और जो मुजरिम है, ये मामला कितना पेचीदा बना देता है ये नवाज शरीफ साहब के लिए? ये सब विशफुल थिंकिंग है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट्स हैं जिसमें कन्विक्टेड मुल्जिम है, वो आए और उन्होंने अपनी जो है अपील की पैरवी की। उनमें से 2 जो हैं वो तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी और नुसरत भुट्टो साहिबा थी। दोनों मुल्क से बाहर थी, वापस आई, अपनी अपील की पैरवी की और वो केसेस जो हैं वो सुने सुप्रीम कोर्ट ने और उनको फिर रिमांड किया। इसके अलावा नज़ीर मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद हैं और वो दोनों कन्विक्टेड थी, आप कह रही हैं? जी, वो कन्विक्टेड थी। सो ये सब चीजें मौजूद हैं और ये सारे के सारे मामला जो हैं ये अदालत में नितर के आएंगे। ये नहीं हो सकता कि जी अपील डिसमिस हो चुकी है और फिर इश्तिहारी हो, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये इश्तिहारी किस चीज के लिए? फिर तो इसका मतलब है कि उन्होंने जेल तोड़ा है, ऐसी बात नहीं है। और अशतर औसाफ साहब, ये जो शोएब शाहीन साहब ने कहा है कि क्योंकि उन्होंने अपनी बेल को मिसयूज किया, 4 हफ्ते का कह के गए थे, फिर अदालत के बुलाने पे भी नहीं आए, तो इस केस में फिर अदालतों का रवैया सख्त हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है। जी, वो उस सूरत में है व्हेन ही इज अनएबल टू, और आई एम कि वो पूरी इन सब बातों की और खास तौर पे उनके वकला ये बातें सुनने के बाद इसकी पेशबंदी करके आएंगे कि ये सारे के सारे एतराज़ात दूसरी तरफ से उठाए जाएंगे। तीसरी बात ये है कि ऐसा है नहीं। 10A जो है आपके आइन का, वो फंडामेंटल राइट देता है फेयरनेस ऑफ प्रोसीडिंग्स की। तो फेयरनेस ऑफ प्रोसीडिंग्स में पहले तो सारी बात सुनी जाएगी, उसके बाद ये डिटर्मिन होगा कि अपील जो है उनके हक में होगी या उनके खिलाफ होगी। दोनों सूरतें हो सकती है ना इसी तरह, लेकिन वो है मेरिट्स की बात सबसे पहले तो। लेकिन यहाँ पे बुनियादी सवाल अरशद साहब यही है कि जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता, क्या उनको जेल में रहना पड़ेगा या वो जेल से बाहर रहेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे अभी इमरान खान साहब को 5 अगस्त को उनको सजा हुई थी और तकरीबन 1 महीना लगा उनको अपनी सजा मुअत्तल करवाने में, और तब तक वो जेल में ही थे, बेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था क्योंकि वो कन्विक्टेड थे। तो ये सवाल है कि जो वो केस अपना लड़ेंगे, वो जेल में रह के लड़ेंगे, जेल से बाहर रह के लड़ेंगे? वो अब अगर इमरान खान साहब दूसरे केस में ना गिरफ्तार हुए होते तो वो जेल से बाहर बैठ के अपना लड़ते ना। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जेल गए और जेल में से उनको फिर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ था। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब के लिए किया गया, और ये इसी तरह है जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए किया गया। इसी तरह है जो और कुछ 3 और केसेस हैं जिनमें यही हुआ।